महात्मा बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में विलासिता और धन से भरे साम्राज्य में हुआ था। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय ज्ञान प्राप्त हुआ। वह आगे चलकर महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बने। आज की दुनिया में हम ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां हम तनाव, अहंकार, लालच और अन्य कई नकारात्मक भावनाओं में व्यस्त हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इसे उबरने में मदद करेगी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गाँव में गए। बुद्ध की यात्रा सुनकर कई ग्रामीण उनका आशीर्वाद लेने वहां पहुंच गए। अपने बच्चों के साथ व्यापार करने वाला एक व्यापारी बुद्ध से बहुत नाराज था। उन्होंने सोचा बुद्ध अपने बच्चों और गांव के अन्य लोगों को बिना कुछ दिए केवल ध्यान करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। उसे लगा कि वो बुद्ध बहुत गलत कर रहे हैं और उसे लगा कि केवल बुद्ध को देखने में समय बर्बाद करना उनकी आंखें हमेशा बंद रहती थी। पूरी तरह से समय बर्बादी थी। इसके बजाय उसने बच्चों को उसके व्यवसाय को अधिक पैसा कमाने की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज मैं सबक सिखाऊंगा। वह गुस्से में जाकर बुद्ध की ओर गया और जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसे कुछ अंतर सा महसूस हुआ, लेकिन उनके अंदर गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। वह अवाक था और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। वह बुद्ध के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था और बार बार ही मार रहा था। बदले में बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते रहे। यह देखकर उसके शिष्य और गाँव वाले व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और चुप रहे। व्यवसायी ने देखा कि इस हरकत से आसपास के सभी लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं यहाँ रुका तो मैं फिर से विस्फोट कर दूंगा, यानी फिर से थप्पड़ मार दूंगा। तब वह वहाँ से चला गया। वह अपने घर लौट आया। मुस्कुराते हुए बुद्ध की छवि उसके दिमाग पर छा गई और वह अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने एक अपमानजनक कार्य के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। वह सो गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई और वह डर के मारे काँप रहा था। बिजनेसमैन को लगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है। उनकी दुनिया उलट पुलट सी हो गई। अगले सुबह वह फिर बुद्ध के पास गया और उनके पैरों में गिरकर बोलने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे किए हुए कर्मों के लिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध के उत्तर सुनकर शिष्य और ग्रामीण और वो व्यापारी आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध अपने जीवन में दयालु रहे और उन्होंने अपने आश्रम में हर किसी को उनके अतीत की परवाह किए बिना स्वीकार किया है। पर अब वह कह रहा है कि वह व्यवसायी के व्यवहार को माफ़ नहीं कर सकता। सभी आश्चर्य से भापते हुए उन्होंने समझाया, जब आपने कुछ कोई किया ही नहीं तो मैं आपको क्या माफ़ करूं। फिर व्यापारी ने कहा, मैंने कल आपके चेहरे पर तमाचा मारा था। बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है जिस आदमी को तुम थप्पड़ मारे थे। अगर वह भी आदमी मुझे मिल जाए तो मैं भी उसे कहूँगा कि माफ़ कर दो। अब इस समय यहाँ मौजूद व्यक्ति के लिए आप गौरवशाली है और आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।